नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से मैट्रिक केमिस्ट्री के सिलसिले के 5वें प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दौरी जदूल में अनासर की तरतीब, कीमियाई तवाज़ुन और कीमियाई तवाज़ुन पर मुख्तलिफ अवामिल के असरात के बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले मालूम करते हैं कि अंसर क्या है। मादे के छोटे से छोटे ज़र्रे को अंसर कहते हैं। अब तक तकरीबन 110 अनासर दरियाफ्त हो चुके हैं। 19वीं सदी के शुरू में जब काफ़ी तादाद में अनासर दरियाफ्त हो चुके तो साइंसदानों ने मुशाहिदा किया कि अक्सर अनासर के ख़ास आपस में मिलते जुलते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह। लिहाजा अनासर के ख़ास को बेहतर तौर पर समझने के लिए मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने अनासर को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तरतीब देने की कोशिश की, लेकिन इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा कामयाब पेशरफ्त रूसी साइंसदान मेंडलीव ने की। 1869 में मेंडलीव ने अनासर को एटमी औज़ान की बुनियाद पर तरतीब देकर एक जदूल बनाया जिसे दौरी जदूल कहते हैं, और यूं दौरी कुलिया की बुनियाद पड़ी जिसके मुताबिक अनासर के ख़ास उनके एटमी औज़ान का दौरी फ़ेल होते हैं। गो कि मेंडलीव के दौरी जदूल में अनासर की तरतीब दौरी कुलिया के ऐन मुताबिक है, लेकिन इसमें चंद मकामात पर बेकायदगियाँ भी पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर पोटेशियम का एटमी वज़न 39.1 AMU और आर्गन का 39.9 AMU है। दौरी कुलिया के मुताबिक पोटेशियम को आर्गन से पहले रखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से पोटेशियम गलत ग्रुप में चला जाता है। इसी तरह चंद दूसरे अनासर में भी बेकायदगियाँ पाई गईं। ताहम एटमों में इलेक्ट्रॉनों को तश्कील देने का तरीक़ा दरियाफ्त होने के बाद ये बात सामने आई कि अनासर के ख़ास का इन्हिसार एटमी औज़ान के बजाय एटमी नंबरों और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पर होता है। लिहाजा दौरी कुलिया में थोड़ी सी तरमीम की गई और 1914 में मोज़ली ने जदीद दौरी कुलिया पेश किया, जिसके मुताबिक अनासर के ख़ास उनके एटमी नंबरों का दौरी फ़ेल होते हैं। जदीद दौरी कुलिया के मुताबिक अनासर को तरतीब देने से न सिर्फ ये कि मेंडलीव के दौरी जदूल में पाई जाने वाली बेकायदगियाँ दूर हो गईं, बल्कि पोटेशियम को आर्गन के बाद रखने का जवाज़ भी निकल आया, क्योंकि आर्गन का एटमी नंबर 18 और पोटेशियम का एटमी नंबर 19 है। नाज़रीन, ये थी दौरी जदूल की तारीख़, और अब हम आपको दौरी जदूल के बारे में तफसील से बताते हैं। जदीद दौरी जदूल को अमूदी यानी वर्टिकल और उफ़क़ी यानी हॉरिज़ॉन्टल क़तारों में तक़सीम किया गया है। अनासर की अमूदी क़तारें ग्रुप कहलाती हैं। इनकी तादाद 1 से 8 है। ऐसे अनासर जिनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील एक जैसी हो, यानी आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉनों की तादाद यकसा हों, उनके कीमियाई ख़ास भी आपस में मिलते जुलते हैं, और ऐसे अनासर को एक ग्रुप में रखा गया है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह अनासर के एटमों के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और ये तमाम अनासर ग्रुप 1 में वाक़ई हैं। इसी तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन अनासर के एटमों के वैलेंस शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इन तमाम अनासर को ग्रुप 7 में रखा गया है। 8वें ग्रुप में हीलियम के आखिरी मदार में 2 और दीगर अनासर के आखिरी मदारों में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी इनके ऑक्टेट्स मुकम्मल हैं। 8वें ग्रुप में हीलियम के मुकम्मल आखिरी मदार और दीगर अनासर के मुकम्मल ऑक्टेट्स की वजह से ये तमाम अनासर आम हालात में क़तई तौर पर गैर आमिल हैं, और रेडॉन के अलावा बाकी सब गैसी हालत में पाए जाते हैं। 8वें ग्रुप के अनासर को इनर्ट एलिमेंट्स और नोबल गैसेस कहते हैं। इसके अलावा 8वें ग्रुप को ज़ीरो ग्रुप भी कहा जाता है। इन 8 ग्रुप्स के अलावा ग्रुप 2A और ग्रुप 3A के दरमियान अनासर का एक बड़ा ग्रुप पाया जाता है, जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इन अनासर के ख़ास आपस में मिलते जुलते हैं और इनकी वैलेंसी तग़य्युर पज़ीर होती है। मिसाल के तौर पर आयरन
फेरस आयरन Fe+2 और फेरिक आयरन Fe+3 हालतों में पाया जाता है। दौरे जदूल के 8 ग्रुप्स को मज़ीद 2 ग्रुप्स यानी सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में तकसीम किया गया है। सब ग्रुप ए में पाए जाने वाले अनासर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं, जबकि सब ग्रुप बी में पाए जाने वाले अनासर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। नाजरीन, दौरे जदूल में ग्रुप्स के बारे में जानने के बाद आइए अब हम पीरियड्स के बारे में बताते हैं। दौरे जदूल में उफ़क़ी यानी हॉरिज़ॉन्टल क़तारों को पीरियड्स कहते हैं। इनकी तादाद 1 से 7 है। दौरे जदूल पर एक नज़र डालने से मालूम होता है कि अनासर जिनके एटमों में इलेक्ट्रॉन के मदारों की तादाद एक जैसी है वो एक पीरियड में रखे गए हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम पहले पीरियड के 2 अनासर हैं और इन दोनों अनासर के एटमों में एक एक मदार पाया जाता है यानी के मदार। इसी तरह दूसरे पीरियड में पाए जाने वाले अनासर के एटमों में 2 मदार पाए जाते हैं यानी के और एल मदार। ताहम किसी पीरियड में बाएं से दाएं तरफ जाने से आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉनों की तादाद में बतदरीज 1 के हिसाब से इजाफा होता जाता है और यूं 8वें ग्रुप के आंसर पर आखिरी मदार मुकम्मल हो जाता है। मिसाल के तौर पर पहले पीरियड में हाइड्रोजन एटम के मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हीलियम एटम के मदार में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी हीलियम एटम में के मदार मुकम्मल हो जाता है। इसीलिए किसी पीरियड में बाएं से दाएं तरफ जाने से अनासर के ख़ास में बतदरीज तब्दीली आती जाती है। इसके अलावा हर पीरियड में अनासर की तादाद मुख्तलिफ है। पहले पीरियड में 2 अनासर यानी हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं, जबकि दूसरे और तीसरे पीरियड में पाए जाने वाले अनासर की तादाद 8 है, यानी बिल तरतीब लिथियम से नियॉन और सोडियम से आर्गॉन। चौथे पीरियड में 18 अनासर पाए जाते हैं, जिनमें से 8 नॉर्मल अनासर यानी पोटेशियम से क्रिप्टॉन और 10 ट्रांजिशन अनासर यानी स्कैंडियम से जिंक हैं। इसी तरह 5वें पीरियड में 18 अनासर पाए जाते हैं, जिनमें से 8 नॉर्मल अनासर यानी रुबिडियम से ज़ीनॉन और 10 ट्रांजिशन अनासर यानी यट्रियम से कैडमियम हैं। छठे ग्रुप में 32 अनासर पाए जाते हैं, जिनमें 8 नॉर्मल अनासर यानी सीजियम से रेडॉन, 10 ट्रांजिशन अनासर यानी लैंथनम से मरकरी और 14 इनर ट्रांजिशन अनासर यानी लैंथनम के बाद सीरियम से ल्यूटिटियम हैं। इन्हें लैंथेनाइड्स भी कहते हैं। 7वां पीरियड नामुकम्मल है। इसमें 2 नॉर्मल अनासर यानी फ्रांसियम और रेडियम, चंद ट्रांजिशन अनासर और 14 इनर ट्रांजिशन अनासर यानी एक्टिनियम के बाद थोरियम से लॉरेंसियम हैं। इन्हें एक्टिनाइड्स भी कहा जाता है। दौरे जदूल में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को 2 अलहदा ग्रुप की शक्ल में असल दौरे जदूल के नीचे रखा गया है। नाजरीन, हमने आपको बताया कि अनासर के ख़ास उनके एटमी नंबरों का दौरी फेल होते हैं, यानी एक ख़ास वक्फे के बाद पिछले अनासर के ख़ास आने वाले अनासर में दोबारा पाए जाते हैं। इस फेल को ख़ास की दौरियत या पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर तबई ख़ास 8 या 18 अनासर के बाद दोबारा दोहराए जाते हैं। इस बात को वाज़ेह करने के लिए हम दूसरे, तीसरे और चौथे पीरियड के अनासर और अनासर के एटमी नंबरों और उनके एटमी हुजम यानी किसी अंसर का वो हुजम जो उसका 1 मोल या 1 ग्राम एटम घेरता है के दरमियान ग्राफ बनाते हैं। दौरे जदूल पर देखने से मालूम होता है कि सोडियम तीसरे पीरियड का पहला अंसर है और दूसरे पीरियड के पहले अंसर लिथियम से 8वें नंबर पर है।
ग्राफ पर देखने से पता चलता है कि लिथियम और सोडियम के एटमी हुजम अपने पीरियड के दीगर अनासर में सबसे ज़्यादा हैं। इसी तरह पोटेशियम चौथे पीरियड का पहला आंसर है और तीसरे पीरियड के पहले आंसर यानी सोडियम से 8वें नंबर पर है। ग्राफ पर देखने से मालूम होता है कि पोटेशियम का एटमी हुजम अपने पीरियड के दीगर अनासर में सबसे ज़्यादा है। यही सूरत हाल छठे 7वें पीरियड के अनासर रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम के साथ है। इस ग्राफ से ये वाज़ेह होता है कि एटमी हुजम दौरी तौर पर बढ़ते हैं और पहले ग्रुप के अनासर यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम पर अपनी इंतहा को पहुंच जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अनासर के दीगर ख़ास यानी नुक्ते जोश, नुक्ते पिघलाव और कसाफत में भी दौरियत पाई जाती है। नाजरीन, दौरी जदुल के बारे में जानने के बाद आइए देखते हैं कि कीमियाई अमल के हर क्या से क्या मुराद है। दो या दो से ज़ायद अशिया का मिलकर नई अशिया बनाना या किसी शय का दो या दो से ज़ायद अशिया में तब्दील हो जाना कीमियाई अमल कहलाता है। तकमील के लिहाज से कीमियाई अवामिल दो अक़साम के होते हैं। नंबर 1 रुजत पज़ीर तामीलात या रिवर्सिबल रिएक्शंस। नंबर 2 गैर रुजत पज़ीर तामीलात या इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। गैर रुजत पज़ीर तामीलात में मुतामिलात यानी रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर हासिलात यानी प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे तामीलात को यकसमती तामीलात भी कहा जाता है और इन्हें दो मुंह वाले एक तीर से ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर मीथेन गैस ऑक्सीजन गैस में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाती है। हासिलात यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोबारा मुतामिलात यानी मीथेन और ऑक्सीजन गैस में तब्दील नहीं हो सकते, लिहाजा ये अमल गैर रुजत पज़ीर अमल है। गैर रुजत पज़ीर तामीलात के बरक्स रुजत पज़ीर तामीलात में मुतामिलात मुकम्मल तौर पर हासिलात में तब्दील नहीं होती, बल्कि कीमियाई अमल के दौरान हासिलात का कुछ हिस्सा दोबारा मुतामिलात में तब्दील हो जाता है। ऐसे तामीलात को दो समती तामीलात भी कहा जाता है और इन्हें एक मुंह वाले दो तीरों से ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर गर्म लोहे और भाप को एक बर्तन में गर्म करने से मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। देखा यह गया है कि मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोबारा आयरन और पानी में तब्दील हो जाते हैं, यानी ये अमल दो तरफ़ा तौर पर काम करता है। इस अमल में आयरन और पानी से मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन का बनना पेशरफ्ती अमल है, जबकि मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन से आयरन और पानी का बनना रजई अमल है। नाजरीन, रुजत पज़ीर और गैर रुजत पज़ीर तामीलात के बारे में जानने के बाद आइए अब हम रुजत पज़ीर तामीलात के हवाले से मुतहर्रिक तवाज़ुन या डायनामिक इक्विलिब्रियम का जायज़ा लेते हैं। इस मौजू को वाज़ेह करने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। एक रुजत पज़ीर तामुल में A और B मुतामिलात हैं और C और D हासिलात। वक्त गुज़रने के साथ साथ मुतामिलात A और B के इर्तिकाज़ में कमी वाक़ई होती जाती है, जबकि हासिलात C और D के इर्तिकाज़ में ज़्यादती होती जाती है। और एक ऐसा वक्त आता है जब पेशरफ्ती अमल की शरह रुजई अमल की शरह के बराबर हो जाती है, यानी A और B के मॉलिक्यूलों की तादाद हासिलात C और D के मॉलिक्यूलों के बराबर हो जाती है। कीमियाई अमल की ऐसी हालत को मुतहर्रिक कीमियाई तवाज़ुन या डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर मुतामिलात A और B और हासिलात C और D के इर्तिकाज़ और वक्त के दरमियान ग्राफ बनाया जाए तो मालूम होता है कि कीमियाई अमल के शुरू में मुतामिलात A और B का इर्तिकाज़ सबसे ज़्यादा होता है, जबकि हासिलात C और D का इर्तिकाज़ सिफर होता है। वक्त गुज़रने के साथ साथ मुतामिलात के इर्तिकाज़ में कमी होती जाती है, जबकि हासिलात का इर्तिकाज़ बढ़ता जाता है। मुतामिलात के इर्तिकाज़ में कमी होने के बाइस
पेशरफ्ती तामुल की शरह कम होती जाती है और हासिलात के इर्तिकाज़ में ज़्यादती के बाइस रुजई अमल के शरह में इजाफ़ा होता जाता है। कीमियाई तवाज़ुन के हालत में पेशरफ्ती अमल की शरह रुजई अमल की शरह के बराबर हो जाती है और तवाज़ुन की हालत में मुतामिलात ए और बी और हासिलात सी और डी के आमेज़े को तवाज़ई आमेज़ा या इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं। कीमियाई तवाज़ुन की हालत में हासिलात सी और डी के इर्तिकाज़ के हासिल ज़र्ब को मुतामिलात ए और बी के हासिल ज़र्ब से तक़सीम करने से एक मुस्तकिल मिक़दार हासिल होती है जिसे के सी से ज़ाहिर करते हैं। अगर के सी की कीमत मालूम हो तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि कीमियाई अमल किस सम्त में और किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, आइए अब रुजत पज़ीर तामिलात के तवाज़ुन पर मुख्तलिफ अवामिल यानी इर्तिकाज़, दबाव और दर्जा हरारत का जायज़ा लेते हैं। इन अवामिल के असरात का मुतालिया ली शटले के उसूल के मुताबिक किया जा सकता है। ली शटले के उसूल के मुताबिक किसी रुजत पज़ीर कीमियाई निज़ाम के तवाज़ुन पर स्ट्रेस यानी दबाव या स्ट्रेन यानी बिगाड़ के ज़रिए मदाखलत करने से कीमियाई निज़ाम में इस तरह तब्दीली वाक़ई होती है कि स्ट्रेस या स्ट्रेन का असर या तो ज़ाइल हो जाए या कम से कम। कीमियाई तवाज़ुन पर इर्तिकाज़ का असर समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों को मिलाने से अमोनिया गैस बनती है। ये एक रुजत पज़ीर अमल है, लिहाजा कुछ वक्त गुजरने के बाद पेशरफ्ती अमल और रुजई अमल में तवाज़ुन कायम हो जाता है। अगर तवाज़ुन की हालत में नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या दोनों का इर्तिकाज़ बढ़ा दिया जाए तो कीमियाई तवाज़ुन बिगड़ जाएगा और ली शटले के उसूल के मुताबिक इस बिगाड़ को दूर करने के लिए पेशरफ्ती अमल की रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी यानी अमोनिया ज़्यादा मिक़दार में बनने लगेगा। इसी तरह तवाज़ुन की हालत में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन या दोनों में से किसी एक का इर्तिकाज़ कम करने से तवाज़ुन बिगड़ जाएगा और इसे दोबारा तवाज़ुन की हालत में लाने के लिए अमोनिया ज़्यादा मिक़दार में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तब्दील होने लगेगी। दूसरा अहम आमिल दबाव है जिसका असर गैसी हालत वाले मुतामिलात पर ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसें मिलकर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस बना रही हैं। इस कीमियाई अमल में तामिलात के 3 हुजम हासिलात के 2 हुजम बना रहे हैं। दबाव बढ़ाने से ली शटले के उसूल के मुताबिक कीमियाई निज़ाम कम हुजम वाली सम्त में ज़्यादा हरकत करने लगेगा यानी सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनने की मिक़दार बढ़ जाएगी। उसके बरक्स दबाव कम करने से ली शटले के उसूल के मुताबिक कीमियाई निज़ाम रुजई सम्त में ज़्यादा हरकत करेगा और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस ज़्यादा से ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों में तब्दील होती जाएगी। नाज़रीन, आइए अब हम तीसरे आमिल यानी दर्जा हरारत का कीमियाई तवाज़ुन पर असर देखते हैं। इस बात को समझने के लिए हम एक रुजत पज़ीर अमल की मिसाल लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही हैं। इस अमल में पेशरफ्ती सम्त में हरारत खारिज हो रही है जबकि रुजई सम्त में हरारत जज़्ब हो रही है। कीमियाई तवाज़ुन की हालत में दर्जा हरारत बढ़ाने से ली शटले के उसूल के मुताबिक कीमियाई निज़ाम उस सम्त में ज़्यादा हरकत करेगा जहां हरारत जज़्ब हो रही है। यानी इस मिसाल में दर्जा हरारत बढ़ाने से हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील होता जाएगा। इसके बरक्स दर्जा हरारत कम करने से कीमियाई निज़ाम हरारत खारिज करने वाली सम्त में ज़्यादा हरकत करने लगेगा यानी हाइड्रोजन और आयोडीन ज़्यादा मिक़दार में हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही हमारा मैट्रिक केमिस्ट्री के सिलसिले का 5वां प्रोग्राम ख़त्म हुआ। आज के प्रोग्राम में हमने दौर जदूल में अनासर की तरतीब, रुजत पज़ीर और गैर रुजत पज़ीर तामिलात और ली शटले के उसूल के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम की मदद से आपको अपना सबक समझने में सहूलत रहेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।